नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आज हम यहाँ पर स्पीडी करंट अफेयर्स की फरवरी 2025 से लेके और 1 फरवरी 2026 तक की पूरी करंट अफेयर्स लगाने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के माध्यम से 101 नंबर के क्वेश्चन से। तो 101 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया था? तो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। ये पुस्तक डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित की हुई है? आपका ऑप्शन रहेगा IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। किस खिलाड़ी को 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए बात की जा रही है, हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। कब के लिए बात की जा रही है? T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो रोलिंग बजट की बात किया रही है कि रोलिंग बजट भारत का पहला है, किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? मध्य प्रदेश राज्य ने रोलिंग बजट को सबसे पहले पेश किया है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन रहेगा 101वीं जयंती को मनाया गया था। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा 2036 तक बात की जा रही है, चीन के द्वारा घोषणा जो है कर दी गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 की बात की जाए आपके झारखंड राज्य के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बात की जा रही है, चिंतन दिवस के रूप में घोषित जो है किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? एक पॉलीमर का रियाल नोट है, किस देश के द्वारा जारी किया गया? नाम में ही छुपा हुआ है, पॉलीमर एक रियाल नोट है और ये लॉन्च किया किसने किया है? ओमान देश ने लॉन्च किया हुआ है। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? ट्राइबल गेम का शुभंकर की बात किया तो मोरवीर शुभंकर है। क्या नाम है? मोरवीर शुभंकर नाम है। हाल ही में चर्चा में रहा नरपोह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? नरपोह वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया चर्चा में रहा है, कहां पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? अंतरिक्ष की स्पेस की इन्होंने यात्रा की है, पहली व्हील चेयर उपयोग करने वाली आपके अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका नाम बात किया है तो मिशेला बेंथोस नाम है। क्या है? मिशेला बेंथोस इनका नाम है। बात की जाए भारत के सर्वोच्च विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कौन से व्यक्ति हैं? आपकी बात की जाए जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। कौन है? जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक क्या है? शून्य से शतक कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया है? शून्य से शतक कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में घोषित किया गया था आपके इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में घोषित किया गया है। दिसंबर 2025 में संसद के द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? शांति बिल की बात की जा रही है। शांति जो बिल है किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नाम में ही छुपा हुआ है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तब परमाणु ऊर्जा होगी तभी तो शांति होगी, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस देश राज्य में कमीशन किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप, और किस राज्य में कमीशन किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा गोवा में कमीशन किया हुआ है। भारत UAE के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय कहां पर आयोजित किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय आबू धाबी में इसको जो है आयोजित किया गया था। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त की बात की है राजकुमार गोयल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काठमांडू में आयोजित पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? काठमांडू बोले तो नेपाल में आयोजित हुआ था महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब की बात की जा रही है, ईस्ट बंगाल FC के द्वारा जीता गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 की बात की जाए एताना बोनमाटी के द्वारा जीता गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड की बात की जा रही है तो जय साहे को दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन से राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर बात की जा रही कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है।
2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2025 के लिए बात की जा रही है, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया था। भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहां में कमीशन किया गया था? भारतीय तटरक्षक पोत का नाम अमूल्य है और ये कहां पर कमीशन किया गया है? गोवा में कमीशन किया गया है। कहां पर? गोवा में कमीशन जो है किया गया है। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? ऑपरेशन हॉक आई अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन किस देश के लिए ऑपरेशन रहेगा? सीरिया देश के लिए। कतर में आयोजित होने वाले फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फीफा अरब कप 2025 का खिताब कतर में आयोजित होने वाला है, किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन रहेगा मोरक्को के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को हाल ही में चर्चा में रहा है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के द्वारा किस देश से आयात किया गया था? भारत के द्वारा किस देश से आयात किया गया है? ऑप्शन आपका रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। हाल ही में हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हांसी की बात कर रही है, कौन सा? हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? हरियाणा राज्य का हांसी को 23वां जिला बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का अब नया नाम क्या हो चुका है? प्रधानमंत्री कार्यालय का अभी तक नाम हमने पीएमओ पढ़ा हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लेकिन अभी नया नाम हो चुका है, नया नाम हो चुका है सेवा तीर्थ। क्या नाम हो चुका है? पीएमओ का कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ के नाम से रख दिया गया है। 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो वही बात क्या रही है, 2025 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात की रही है, आर्यना शबालेंका को यह अवार्ड जो है जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार किस वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी जो है दी गई है? विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के लिए कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? 125 दिनों की। पहले 100 दिन थी, फिर 120 दिन हुई, अब 125 दिनों की रोजगार की गारंटी को जो है दिया गया है। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गौट कहां पर आयोजित की गई है? उमंग गौट की बात की जा रही है, पारंपरिक नाव दौड़ है, कहां पर आयोजित की गई है? आपके मेघालय में आयोजित की गई थी। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहां बनाया गया है? तो पहला है नेचर थीम वाला एयरपोर्ट है, कहां पर बन रहा है? आपका ऑप्शन रहेगा गुवाहाटी में बन रहा है। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा गया शब्द कौन सा है? 2025 में गूगल पर सबसे खोजा गया शब्द की बात की जा रही है, जेमिनी शब्द है। जेमिनी को सबसे ज्यादा खोजा गया था। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5वें एशियाई पैरा यूथ गेम 2025 में भारत के द्वारा बात की जाए तो 56 पदकों को जीता गया है। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी की घोषणा हो चुकी है, आपके कैमरन ग्रीन है। कितना है? कैमरन ग्रीन है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 के खिताब की बात की जा रही है, आपके पेरिस सेंट जर्मेन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? ध्रुव 64 की बात किया है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका नाम ही रखा गया है ध्रुव 64। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 की बात की जाए तो उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। भारत एवं किस देश के बीच का वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 का आयोजन किया गया है? एकता 2025 के आयोजन की बात की जाए तो भारत एवं मालदीव के बीच में किया गया है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश की बात की जाए तो भारत है। कौन सा है? भारत जीतने वाला पहला देश जो है अब बन चुका है। कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कितने शहरों को यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया है? ऑप्शन रहेगा 72, 72 शहरों को शामिल किया हुआ है। 72 शहरों को शामिल कर लिया गया है। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा रहेगा? आप कहेंगे ओमान देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो संगीता बरुआ को चुना गया है। किस राज्य की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? पोंडुरु खादी को जीआई टैग की बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया दिया गया है।
टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। बात किया है भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो भारत अंतरिक्ष और गहरे समुद्र मिशन में मानव मिशन की लॉन्च करने की बात की जा रही है, 2027 तक जो है लॉन्च कर देगा। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 96वां रामसर स्थल है भारत का, कौन सा घोषित किया गया है? सिलीसेरा झील को घोषित किया गया है। किस राज्य में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सिलीसेरा झील भारत की 96 नंबर की रामसर स्थल घोषित तो की गई है, किस राज्य में स्थित है? ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो ऑस्कर 2026 के लिए होम बाउंड फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है, किस श्रेणी में फिल्म है? तो आगे की जाए, ये श्रेणी की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट आता है 56वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड को जीता है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड की बात की जाए तो स्किन ऑफ यूथ को जीता हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? 2027 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने परिव्यय मतलब कि कितनी खर्च की मंजूरी जो है दे दी गई है? आप कहेंगे 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी की बात किया है, साईं जाधव को चुना गया है। साईं जाधव जो है बनी हुई है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश राज्य को। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया हुआ है? तो 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात की जाए तो आपके AJ विल्सन को नामित जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? अमेरिका के द्वारा G20 ढांचे में एक नए देश को शामिल किया गया है, पोलैंड देश को शामिल किया गया है। लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और यह कोलकाता में बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के खिताब की बात की जाए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो सुप्रिया साहू के द्वारा जीता गया है। PETA पैटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो भाई पर्सन ऑफ द ईयर पैटा इंडिया का किसे चुना गया है? ऑप्शन रहेगा आपके रवीना टंडन को चुना गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 में किसे चुना गया है? ऑप्शन रहेगा आपका लियोनार्डो डिक्रेपियो को चुना गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 के आयोजन की बात की जाए भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है? स्वयं को नक्सलवाद से मुक्त घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य, जिसने कहा है हम नक्सलवाद मुक्त घोषित हो चुके हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप कहेंगे सरबग सिंह कुशवाहा को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कर दी गई है। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? सुनील नरेन को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत एवं किस देश के बीच में रेलोस समझौता किया गया है? RELOS भारत और किस देश के बीच में रेलोस समझौता हुआ है? भारत एवं रूस के बीच में रेलोस समझौता किया गया है। किस भारतीय पूर्व पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? भारतीय पर्व है जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में डाला गया है। ऑप्शन रहेगा दीपावली के पर्व को। टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? CEO ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा किसे चुना गया है? आप कहेंगे नील मोहन को चुना गया है। नील मोहन को समझते ही होंगे ना कौन है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश कौन सा बना है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश की बात किया है ब्राजील को चुना गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फुटबॉल को बढ़ावा मिल सके इसके लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा।
भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा दिल्ली में। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया गया है? सैनिक तुझे सलाम पहल जो है किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला फीफा शांति पुरस्कार से बात की जा रही है तो डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया गया है। समझ सकते हो, शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को अभी हाल ही में दिया गया है। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन से हैं? गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द तो जेमिनी था। 2025 में गूगल पर खोजे जाने वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति की बात की कौन से हैं? आप कहेंगे वैभव सूर्यवंशी हैं। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया देश के बीच में किया जाता है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का भारत का स्थान क्या है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में 2025-26 में भारत के स्थान की बात की जाए तो 131वां भारत का स्थान है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL 2025 किसने जीता है? ऑप्शन रहेगा गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया। गगनजीत भुल्लर ने जीता है। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया? ऐसी कौन सी कंपनी ऐसे के 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन रहेगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे बनाया गया? तो बिहार विधानसभा का नया स्पीकर प्रेम कुमार को बनाया गया। किसको? प्रेम कुमार को बिहार के विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना? तो आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2025 वाला पूछ रहा है कौन सा मनाया गया? आप कहेंगे 61वां मनाया गया है। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता है? तो सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब की बात की जा रही है किसके द्वारा? बेल्जियम देश के द्वारा जो है जीता गया है। नेक्स्ट आता है ऑक्सफोर्ड के द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? ऑक्सफोर्ड ने के द्वारा किसने वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? ऑप्शन रहेगा रैजबैट को घोषित किया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? भाई बात की जा रही है कि भारत की जो PNB बैंक है उसकी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। चक्रवात दितवाहे से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो चक्रवात दितवाहे से प्रभावित हुआ था श्रीलंका देश, इसकी सहायता के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सागर बंधु। क्या नाम था? ऑपरेशन सागर बंधु नाम था। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो भारत का पहला है नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर है और यह भारत में अंडमान में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है चक्रवाती तूफान को दितवाहे नाम किस देश के द्वारा? दितवाहे चक्रवात जो आया था सबसे ज्यादा प्रभावित जो है श्रीलंका हुआ था और श्रीलंका को भारत से सहायता देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। लेकिन दितवाहे नाम दिया किसने था? तो आप कहेंगे यमन देश के द्वारा दितवाहे नाम को दिया गया था। 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पर? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन रहेगा पेरिस में किया गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 के खिताब की बात की जाए राजस्थान यूनाइटेड FC के द्वारा जीता गया है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की बात की जा रही है, चीन के द्वारा भी हाल ही में की गई थी। ATP फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ATP फाइनल में 2025 के खिताब की बात किया तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? 2025 में कहा जा रहा है कि पूरी एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? भारतीय रुपया को। किसको? भारतीय रुपया, इंडियन रुपीज को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित किया गया। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है? भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मंगल का एक क्रेटर है जिसको 3.5 अरब साल पुराना है। इस क्रेटर का नाम की बात किया है किसके नाम पर रखा गया है? MS कृष्णन के नाम पर जो है रखा गया है। MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में बात जा रही है, भारत को 3रा स्थान जो है प्राप्त हुआ है।
विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप कहेंगे सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को चुना गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? गोवा में होने वाले FIDE फीड वर्ल्ड कप 2025 के खिताब की बात की जाए तो जावोखिर सिंडरोव के द्वारा जो है जीता गया है। तो हमने अभी तक अपने 200 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने 201 क्वेश्चन से कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।